हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार डीके हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th की हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं साइंस की। साइंस में केमिस्ट्री क्लास 10th की हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। एक ही वीडियो में फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को क्लियर करके देखते हैं तो पूरा आपको समझ आएगा और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया। तथा रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। हम एक नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उसके गुणधर्म परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा उनके गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे अगर वह गैस है और द्रव है तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, उसका वही गुणधर्म हो जाएगा। जैसे Mg + O2 गिव्स MgO, H2 + O2 दोनों गैस हैं, ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में, इसके गुणधर्म परिवर्तित हो गए। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। Mg + SO4 MgSO4, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण जैसे है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जैसे देखते हैं, Mg + O2 गिव्स MgO। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ Mg + O2 हैं, इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिकारक। इसे तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। इसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा उनसे बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा उनके फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को तीर के बाएं तरफ लिखते हैं, उत्पाद को तीर के दाएं तरफ लिखते हैं। इतना उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिखा जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और लिखते रहेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अभिकारक, उत्पाद आप समझ गए। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा उनसे बने नए पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा लिखने की क्रिया को
सब संकेत समीकरण कहते हैं, और शब्दों के रूप में अगर लिख रहे हैं तो शब्द समीकरण हो जाएंगे। जैसे हम कहें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो यह रासायनिक समीकरण है। इनके संकेत इधर लिखे गए, इनके संकेत इधर लिखे गए, यही क्या हो जाएगा, ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एक संकेत समीकरण है और दूसरा शब्द समीकरण है। शब्द समीकरण का मतलब क्या है, जैसे यही अगर लिखा जाए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, शब्द समीकरण। अगर ऐसे लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा, संकेत समीकरण। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली क्रियाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करने को शब्द समीकरण तथा उनके संकेत के रूप में लिखने को संकेत समीकरण कहेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन, नंबर 3 विस्थापन, नंबर 4 द्विविस्थापन, नंबर 5 अपचयन तथा उपचयन। एक एक करके अब हम देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार के, 5 प्रकार की होती है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन तथा उपचयन। अब इनकी परिभाषा और एक एक उदाहरण देखते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ भी आएगा एक ही उदाहरण में। आइए आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपने समझ लिया। रासायनिक अभिक्रिया को लिखते करते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण को आपने समझ लिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आप जान लिए, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन तथा उपचयन। आइए हम संयोजन की चर्चा करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 गिव्स HCl, इसमें 2 पदार्थ मिले, एकल पदार्थ का निर्माण किया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन। ऐसे Na + O2 गिव्स Na2O, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। Ca + O2 गिव्स CaO, C + O2 गिव्स CO2। ये सभी क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। Mg + O2 गिव्स MgO। क्या है ये सब, संयोजन। क्यों, क्योंकि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में
जुड़ करके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो कौन सी अवक्रिया होगी? संयोजन अवक्रिया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं। वियोजन अवक्रिया। जब किसी यौगिक को ताप या ऊष्मा दिया जाता है तो वह अपने घटकों में वियोजित हो जाता है। वह अपने घटकों में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अवक्रिया को वियोजन अवक्रिया कहते हैं। जब किसी यौगिक को ताप या ऊष्मा दी जाती है तो वह अपने घटकों में वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे CaCO3, इसको हमने हीट दिया, यह टूट गया CaO प्लस CO2। ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2। MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2। ये सभी किसके उदाहरण हैं? वियोजन अभिक्रिया के। एक एकल पदार्थ है, इसे ताप या ऊष्मा दिए, यह अपने घटकों में वियोजित हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जब किसी एकल पदार्थ को ताप या ऊष्मा देते हैं या किसी यौगिक को, वह अपने अवयव में विघटित हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया को क्या हम कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद है ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। तेजी से चला जा रहा है, आप वैसे ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। दोबारा देखेंगे, अगर दोबारा नहीं समझ आता तीसरी बार देखेंगे, अगर नहीं समझ आता उसके बाद नहीं देखेंगे, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। और गलती से किताब खोलेंगे तो किताब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। उदाहरण यहाँ से आप लिख सकते हैं, नहीं जब आप गलती से किताब खोलेंगे वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे उदाहरण। लेकिन गलती ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने हैं, वहाँ गलती नहीं करेंगे। गलती यहीं करके यहीं सुधार लें। गलती वही करते हैं जो कुछ करते हैं, और जो कुछ करेंगे ही नहीं, गलती उनसे कहाँ होगी। आइए भैया रे आगे चलते हम लोग। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एकदम चुटपुटिया टाइप का लगेगा ये, अगर आपको समझ आ गया सबसे आसान लगेगा केमिस्ट्री का ये टॉपिक, नहीं तो आपको समझ नहीं आया तो सबसे कठिन लगेगा। जब अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस प्रकार की क्रिया को इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखावट आपको कम समझ आ रही होगी, लेकिन जो भाषा बोल रहे हैं ये तो समझ आ रही होगी। तो आप अपने लिखावट में लिखेंगे जिससे आपको समझ आए। हमारी लिखावट से आपको बोर्ड में तो नंबर मिलेंगे नहीं, मिलेंगे आपके लिखावट से, तो इसलिए आप हमारी लिखावट पर ध्यान नहीं देंगे। अस्पष्ट बोल रहे हैं, कहीं भाई ऐसा तो नहीं कर रहे हैं,
जो आपको ना समझ आए, एकदम स्पष्ट शब्दों में परिभाषा बोल रहे हैं, अगर आप सुन रहे होंगे तो वैसे ही आपको समझ आ जाएगी, लिखने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे आपके पास है ZnSO4 प्लस Na गिव्स Na2SO4 प्लस Zn। जैसे क्लास में आप जहाँ बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, आपसे मजबूत कोई आया, आपको वहाँ से विस्थापित कर दूसरे स्थान पर भेज दिया, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। ये आप में भी हो गया। वैसे ये भाई साहब थे, इनके साथ जुड़े थे, ये इनसे मजबूत व्यक्ति आए, इनको धक्का दे के निकाल दिया और उसका स्थान स्वयं ले लिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन। ये इकलौते नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप कोई धक्का देकर वहाँ से थोड़ी ना हटाया होगा, आप भी किसी को हटाए होंगे, तो आप भी तो किसी से अधिक बलवान हैं। आगे देखते हैं, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ये भी तो है। ये सब किसके उदाहरण हैं? विस्थापन अभिक्रिया के। किसके? विस्थापन अभिक्रिया के। ढेर सारे उदाहरण हम तो लिख देंगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। आप इतने में ही समझ गए होंगे कि अधिक अक्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इसे क्या कहेंगे? हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आइए आगे देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ही पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया रे, ये चौथी अभिक्रिया है। कौन सी? चौथी। 3 हमने पढ़ लिया। आइए देखते हैं, ZnSO4 प्लस MgCl2 गिव्स ZnCl2 प्लस MgSO4। देख लीजिए आप कैसे आयनों का आदान प्रदान हुआ। Zn डबल प्लस SO4 डबल माइनस Mg डबल प्लस 2Cl माइनस। इसके साथ चला गया ये और इसके साथ चला गया ये। इनके आयनों का क्या हुआ? आदान प्रदान। और एक देख लेंगे आप, KCl प्लस Na2SO4, K2SO4 प्लस NaCl। ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए अब हम देखते हैं अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इरेज करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। बहुत कम समय में इसको रिवीजन करना है और जिससे आपकी पकड़ बन जाए इस चैप्टर पे। इसके बाद हम अगले चैप्टर को तुरंत करते हैं अगले वीडियो में, अपचयन तथा उपचयन। अपचयन तथा उपचयन। अभिक्रिया। हाँ देखो भैया, अपचयन तथा उपचयन दोनों जिसमें होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स।
जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अलग अलग अपचयन और उपचयन के देखते हैं। अपचयन क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया, किसकी बात कर रहे हैं? अपचयन की। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन निकले, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। उपचयन वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन निकले, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसी को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम संतुलित करना और जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसे हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना देखेंगे और ये चीज़ें समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे इससे भी बेहतर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।